गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं एससी वर्मा के वर्क, पावर एंड एनर्जी के इस क्वेश्चन को। इसमें एक रेसर हैं जिनका नाम है हाइके फ्रेंडरिच। तो 200 मीटर फ्री स्टाइल वुमेन्स स्विमिंग गोल्ड मेडल एट सियोल ओलंपिक्स 1988 वेंट टू हाइके फ्रेंडरिच of East Germany when she set a new Olympic record of 1 minute and 57.56 seconds. Assume that she covered most of the distance with a uniform speed. एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो डिस्टेंस तय कर रही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस मतलब रफ्तार बदला नहीं है, जो रफ्तार था शुरू में वही रफ्तार अंत तक मेंटेन रहा। एंड हैड टू एक्सर्ट 460 वाट। ताकत कितना लगा रही हैं वो? 460 वाट का पावर लगा रही हैं वो आगे बढ़ने के लिए, ताकि उनका स्पीड क्या हो, मेंटेन रहे। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वाटर ड्यूरिंग स्विम। तो कितना वाटर रोकने का कोशिश कर रहा है या वाटर कितने ताकत से उनको रोकने का कोशिश कर रहा है, ये हम लोग को बताना है। तो ये जो पावर लगा रही हैं वो किसके खिलाफ? इसी वाटर के खिलाफ। तो वहीं हम लोग को देखना पड़ेगा कि उस पावर को जनरेट करने के पीछे कितना फोर्स लगाना पड़ा है, क्योंकि वही फोर्स क्या है? वाटर का रेजिस्टेंस है। क्योंकि वाटर अगर नहीं रोकता तो उनको उतना ताकत नहीं लगाना पड़ता। जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई धारा नीचे बह रहा है तो उसमें कोई ताकत लगाना पड़ता है क्या? नहीं, आदमी ऑटोमेटिकली बह जाता है उसमें आराम से। जैसे साइकिल कभी नीचे आते रहता है तो उसमें पेंडल मारना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है? कुछ रेजिस्टेंस दे रहा है हाइक फ्रेंडरिच को, जो कि इस जर्मनी से है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जो भी रॉ डाटा है उसको। जैसे कि सबसे पहले टाइम कितना लग रहा है, इतना, ठीक है। उसके बाद पावर कितना है? 460 वाट, ठीक है। तो इससे कुछ याद आ रहा है? पी दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, उससे वर्क डन निकलेगा क्या? वर्क डन क्या होता है? पावर इनटू टाइम। मतलब किसी भी काम करने के रफ्तार को क्या बोलते हैं? पावर। चलिए लिख के बताते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? जो जो दिया हुआ रहता है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। तरीका यही है, जिसको क्या बोलते हैं? रॉ डाटा। पावर कितना है भाई? 460 वाट। उसके बाद टाइम 1 मिनट 57.5 सेकंड को चेंज कर लेते हैं। ये 60 सेकंड और ये 57 कितना हो गया जोड़ के? 117.56। क्लियर है? नाउ यहाँ पे पावर और टाइम को देख के समझ में आ रहा है कि एक जो फार्मूला होता था, पावर क्या होता है? किसी भी काम करने के रफ्तार को क्या बोलते हैं? पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं पावर, ठीक है। तो अब बताइए क्या करें हम लोग यहाँ पे? वर्क डन पहले निकाल लेना सही होगा, ओके। और यहाँ पे कोई डाटा है जो छूट रहा है क्या? पी टी एस सब कुछ दिया हुआ है। नाउ तो वर्क डन क्या होगा? पावर इनटू टाइम। पी पता है, टी पता है। तो जो चीज़ पता रहे उसके मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? जो नहीं पता है तो वर्क डन निकल जाएगा। निकालना है हम लोग को कि कितना फोर्स, रेजिस्टेंस, कितना फोर्स है वाटर के द्वारा जो दिया जा रहा है इन श्रीमती के ऊपर, इन रेसर के ऊपर। तो उसका भी फार्मूला क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ गलती से मैथ लिख रहे थे, सॉरी, गंदा हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वर्क डन यहाँ से कैलकुलेट होगा तो यहाँ रख देंगे हम लोग। एस हम लोग को पता है तो एफ निकल जाएगा। तो यही फ़ायदा होता है जब हम लोग रॉ डाटा लिख लेते हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है या क्या बोलते हैं जो भी फार्मूला होता है वो याद आ जाए और आपको पता चलने लगे कि हाँ क्या निकालना है और उसके लिए किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस अगर देखें तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या? सिर्फ एस पता है, ये दोनों नहीं पता है, लेकिन इन दोनों को देखते हुए पता चलता है कि डब्लू निकल सकता है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वर्क डन इक्वल टू पी इंटू टी। पावर कितना है? 460
वॉट इंटू 117.56 टाइम। क्लियर है, यहाँ से लिए। नाउ इसको कैलकुलेट कर दीजिए आप। कैलकुलेट करने के बाद 460, इसको काटना सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा जब तक ये 4 बार नहीं कटे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका कितना, पूरा पूरी तो कुछ डायरेक्ट कोई बता ही नहीं सकता। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू यहाँ यूज़ हो सकता है। अभी तक ये फाइनल आंसर तो देना नहीं है, तो इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग? वर्क डन बाई एस। तो वर्क डन देखिए कितना आया, ये वाला क्या है, वर्क डन। दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है ना? कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई ऐसा चीज़ हो तो। 460 इंटू 117.56/100, एस कितना है नीचे, 200। अब ठीक है, इससे क्या होता है, जो कैलकुलेशन करना है लास्ट में करना है। चलिए काटाकुटी किया जाए। और कुछ हो सकता है क्या? इसको काटेंगे तो फिर तो वही प्रॉब्लम है। खैर सारा कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, और इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन कैलकुलेट यहाँ भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट तो लिख ही सकते हैं। डायरेक्ट आ जाएगा 270.5 न्यूटन। ठीक है, कितना आ जाएगा, 270.3 आएगा, उसको 270 न्यूटन कर देंगे। करके दिखाना पड़ेगा आई थिंक। चलिए कैलकुलेशन करके ही दिखा दें। हाँ, उसके बाद अलग बात है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तो रफ़ के लिए जगह बना लिया जाए थोड़ा सा। तो नीचे कितना 500, और ऊपर क्या है, ये तो काटे ही जाए इसको, क्या दिक्कत है। 250, 229 या 58, और 239 या 78। क्लियर? और कुछ कटेगा? तो ये आ गया 2939 इंटू 23/250। ठीक है, 2939 इंटू 23/250, 29। इसको डिवाइड करना है किससे, 250 से। ठीक है, तो पहले बार में कितना बार में डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा नहीं, 750 हो जाएगा, तो 2 बार में। ठीक है, नाउ 9 उतरेगा, तो फिर कितना बार में, 250 है, 4 बार में 1000, 6 बार में कितना, 1500, 7 बार में 1500 से 1750, 7 बार में 1750। यहाँ क्या उतरेगा, कुछ है क्या, 7? अरे यार कुछ मिस तो नहीं हो रहा है ना, 7 9, यहाँ तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 97 तो कटने से रहा। तो जब कोई चीज़ नहीं कटता तो क्या होता है, एक जीरो पड़ जाता है। ठीक है, जब कोई चीज़ नहीं कट पाता है, लेकिन अफसोस के बाद बात कि फिर भी नहीं कटेगा, तो एक पॉइंट देंगे तो जीरो आएगा। तो 3 बार में क्या होगा, 750, मतलब इस तरह चलते रहेगा। तो 270.3 आया, जिसको कि हम लोग अप्रॉक्स कितना ले सकते हैं, 270 न्यूटन। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन जो है वो प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कैलकुलेशन होगा उतना ही ज़्यादा आसान होते जाएगा। फ़िलहाल तो हम भी थोड़ा थोड़ा देर के लिए परेशान हो गए इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नोट कर लिए आप लोग, इसको नोट कर लिए आप लोग। ठीक है, यहीं तक तो सॉल्यूशन है, क्योंकि नीचे तो सिर्फ कैलकुलेशन है। चलिए, अच्छा एक चीज़ में छूट गया, पिक्चराइजेशन ऑफ सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है, जैसे ये सिचुएशन है, 200 मीटर ये दौड़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को दिखाना पड़ेगा नहीं, ये दिखना चाहिए मन में। ये 460 वाट का पावर लगा रही है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है इनको, इतना देर लग रहा है।
तो ये सिचुएशन देखने के बाद क्या होता है ना, जब वर्क डन हम लोग निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली याद रहेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 मीटर। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो सकता है कभी भी। अगर हम लोग फिजिक्स में सिचुएशन को पिक्चराइज कर लें, दिमाग में उसको रख लें, ठीक है, तो ये 200 मीटर आप लोग दिमाग में रख लेंगे और ये 460 वाट का पावर लगा रही है, ठीक है, और टाइम इतना है, तो टाइम और पावर के कॉम्बिनेशन से वर्क डन निकलेगा, और जब वर्क डन निकल जाएगा तो फिर जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पीछे लिखा हुआ है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी कुछ वैसे ही है, एथलीट से ही रिलेटेड है, पूरा पढ़िए। यूएस एथलीट फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर वॉन द 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड मेडल। अब स्प्रिंट गोल्ड मेडल क्या होता है, बहुत झटके से जिसमें दौड़ना पड़ता है, बहुत रफ्तार से। जो हिंदी मीडियम में है उनको भी परेशान होने का बात नहीं है, क्योंकि भाई हम हिंदी में बोल दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा मैच कर लेंगे उसको, मतलब मैच कर लेंगे अंडरस्टैंडिंग से। 1988 सेटिंग अ न्यू ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 10.54 सेकेंड्स। कितना टाइम लेती हैं ये, 10.54 सेकेंड, याद रहेगा। एज्यूम दैट सी अचीव्ड हर मैक्सिमम स्पीड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय में वो मैक्सिमम स्पीड ले लेती है, मतलब मैक्सिमम स्पीड ले लेती है कहने का मतलब कि वो टाइम हम लोग टेंशन में नहीं लेंगे कि इतना टाइम में वो उतना एक्सेलरेशन से वहाँ तक पहुँची, तो उधर का अलग कैलकुलेशन होगा, नहीं, पूरा शुरू से लेके अंत तक समझिए सेम स्पीड से चल रही है। एंड देन रैन द रेस विथ दैट स्पीड। तो एक बार वो मैक्सिमम रफ्तार पकड़ लेती है, फिर उसी रफ्तार से धड़ 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 चलते रहती है टिल सी क्रॉस द लाइन, जब तक कि फिनिशिंग लाइन क्रॉस ना हो जाए। टेक हर मास टू बी 50 kg। मान ली 50 kg की हैं, ठीक है, टेक हर मास क्या मतलब 50 kg हैं। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्रिफिथ जॉयनर एट हर फुल स्पीड। तो पूरा रास्ता तो एक ही स्पीड से तय किया है, तो काइनेटिक एनर्जी बताना है उनका कितना होगा, तो वो वेलोसिटी आपको निकालना होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए दो चीज़ चाहिए, मास और वेलोसिटी। तो मास आपके पास है, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो एक ही वेलोसिटी से ने ट्रैवल की है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, सॉरी ये है डिस्टेंस, और स्पीड का पता नहीं, टाइम का तो पता है ना, ये निकल जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हम इसका भी कुछ लेके बोले क्या, अच्छा वो काइनेटिक एनर्जी में यूज़ होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन फिलहाल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होगा, ये और ये, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्लियर है। उसके बाद जब वेलोसिटी निकल जाएगा तो इसके मदद से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो पहला वाला तो कहानी लगभग क्लियर है आप लोग को। बी देखिए, एज्यूमिंग दैट द ट्रैक ऑफ द विंड एटसेट्रा, ट्रैक विंड सब मिला के ऑफर्ड एन एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ 1/10 ऑफ हर वेट। जितना उनका वजन है उसका 1/10 रेजिस्टेंस दे रहा है, कौन, ट्रैक, हवा सब मिल के। तो कैलकुलेट द वर्क डन, कितना काम वो करती हैं, ये सॉरी वो नहीं, रेजिस्टेंस करता है, मतलब ट्रैक, हवा सब कोई कितना काम करता है उनको रोकने में ड्यूरिंग द रन, ठीक है। जब वो दौड़ती हैं तो इन लोग कितना ताकत लगाता है ताकि उनको तकलीफ़ हो। भाई कोई भी तरक्की करता है तो ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस तो फेस करना पड़ता है, तो इनको भी करना पड़ेगा, वो आपको पता करना है। तो रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया कितना है, 50 kg है, तो उसका 1/10 कितना होगा, 5 kg। तो उसको mg में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 मतलब वही 50 न्यूटन आएगा, ठीक है। और ऐसे उसको आप ले सकते हैं, इसमें 4.9 वाला में लेंगे या 9.8 में लेंगे तो अलग आएगा, ठीक है। खैर, तो वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द रन, फिर आपको वो निकाल लेना है। तो सबसे पहले वर्क डन के लिए क्या करते हैं हम लोग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स क्या है, रेजिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर, क्लियर है। नाउ क्या क्लियर नहीं है तो हम फिगर बता देंगे। व्हाट पावर ग्रिफिथ जॉयनर हैड टू एक्सर्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड। कितना पावर उनको लगाना पड़ रहा है ताकि उनका स्पीड मेंटेन रहे। तो भैया पावर किस पे डिपेंड करता है, वर्क डन पे। देखिए
जो वर्क डन है ना, जो वर्क डन और ये पावर कहाँ गया भाई, पावर, ये दोनों क्या है, रिलेटेड है। पावर निकालने के लिए जो काम किया रहता है वो कितने रफ्तार में किया रहता है, बस उसी को पावर बोलते हैं। तो जब भी आपको पावर से वर्क डन निकालना है तो करना क्या रहता है, टाइम से डिवाइड कर दीजिए, हो गया। और अगर वर्क डन निकालना है तो टोटल टाइम में कितना काम हुआ वो निकालना है। तो पावर तो रहता है 1 सेकंड के लिए, तो जितना काम किए हैं अगर वो निकालना है तो टाइम से क्या करना पड़ेगा, इनटू। क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं सिचुएशन को पिक्चराइज करके हम लोग, ठीक है। वो चल रही हैं या दौड़ रही हैं, ऊपर दौड़ रही थी गलती से, चलिए बना देते मान लिया 100 मीटर। रेजिस्टेंस कितना लग रहा है भाई, 1/10 ऑफ हर वेट। तो वेट कितना होता है, mg/10। वेट mg होता है ना, तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। mg मास कितना है, 50 kg इंटू 9.8/10। क्लियर है। 5 इंटू 9.8 कितना आएगा, 5 को अगर 100 से इंटू करिए तो 500, तो उसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 10, तो 490। ठीक है। नाउ अब क्या करें हम लोग, सही है। जब 490 यूनिट क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट दे दें क्योंकि एक पॉइंट तो देना पड़ेगा ना, तो 49 जूल। सॉरी, नाउ हम आगे का सोचने लगते हैं, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ होने लगता है तो फिर ये 49 जूल आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, रेजिस्टेंस तो पता चल गया, और भी कोई डाटा है जो लिखना है, टाइम। टाइम कितना लगा, 10.54 सेकेंड्स, और कुछ छूट रहा है नहीं। मास इनका यहाँ पे लिख देते हैं 50 kg, हाँ ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, वर्क डन। तीसरे केस में पावर। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, 12mv²। तो मास तो पता है, भी पता है क्या, नहीं पता है। तो v अगर नहीं पता है तो उसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो था, कहाँ गया है यार, ये जो डिस्टेंस है और ये टाइम है वो कब यूज़ होगा। तो डिस्टेंस 100 मीटर का है और टाइम इतना है, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या रहा है, सेम रहा है लगभग पूरे रेस के दौरान। ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना होता है भाई, 100। टाइम कितना है, 10.54 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करके आएगा 9.487। क्लियर है। ये आप लोग थोड़ा जहमत उठाएंगे, कष्ट करेंगे। 9.487 जूल, सॉरी जूल बोल मीटर पर सेकेंड। नाउ अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए आप लोग यहाँ, ये पार्ट 1 का सॉल्यूशन। ठीक है। हाफ मास कितना है, 50, और भी 9.4 को क्या किया जाए, ले लिया जाए 9.4 को अप्रॉक्स ले लिया जाए क्या, 9.5 नहीं ले लेते हैं, हालांकि नहीं लेना चाहिए कैलकुलेशन में उतना शॉर्टकट नहीं, चलिए ले लेते हैं 9.5। अब देखते हैं 25 इंटू 9.5 इंटू 9.5। अच्छा ये स्क्वायर का रूट का ट्रिक पता है ना, ये 5 दूर है ना 100 से, तो इसका स्क्वायर कैसे होता है याद है, ये दिखाते हैं। 95 5 का मैं 100 से, तो वहाँ 95 में हो जाएगा 100 माइनस, सॉरी 95 में से 5 माइनस करते थे 90, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 90.25। तो आंसर आ जाएगा 2256.25 इक्वल टू 2256 जूल। ओ सॉरी दिख नहीं रहे हैं, 2256 जूल। ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या निकालना है हम लोग को, कि वर्क डन बाय रेजिस्टेंस। दिख रहा है ना, वर्क डन बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है 1/10 ऑफ वेट। 1/10 ऑफ वेट कितना आ गया था हम लोग का, 49 जूल। तो वर्क डन होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स क्या है रेजिस्टेंस का, 49, उसको किससे इंटू कर देंगे। यार ये जूल कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, जूल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। mg किस में आता है, न्यूटन में आता है ना, तो ये न्यूटन में होगा। आई एम सॉरी। ठीक है। नाउ तो सबसे पहले आप निकालेंगे वर्क डन बाय
रेजिस्टेंस। हम बहुत हौच पौच करते हैं ना, इसीलिए कलर चेंज करना ज़रूरी है। तो वर्ड हमारा रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो रेजिस्टेंस कितना आया था 49, और यही रेजिस्टेंस काम करते रहा पूरा का पूरा रेस के दौरान। तो इसीलिए एक तरह से एक फोर्स है 49 जूल का, जो कि 49 न्यूटन का, जो कि काम कर रहा है किसके अगेंस्ट में, इस इंसान के खिलाफ में। तो भाई टोटल काम रेजिस्टेंस कितना कर रहा है 49 इंटू पूरा का पूरा 100 मीटर तक। तो 49 इंटू 100 माइनस क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। 4900 जूल, ये आएगा जूल में, क्यों, न्यूटन इंटू मीटर क्या आता है जूल। जैसे कि अगर एक्सप्लेन करें हम, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस में आता है न्यूटन में, डिस्टेंस किस में आता है मीटर में, तो वर्क डन क्या आता है जूल में। तो वर्क डन 1 जूल हम लोग बोलते थे जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर तक किसी भी चीज़ को घसीट के ले जाता था, घसीट के या प्यार से जैसे भी ले जाए, मतलब ले जाता था। क्लियर है। अब इसके बाद वर्क डन आपका निकल गया है, ठीक है, किसके द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा। तो जो वर्क डन रेजिस्टेंस जो काम कर रहा है, जिस स्पीड से रोकना चाह रहा है, उसी के खिलाफ तो दौड़ने वाला को या तैरने वाला को, ये क्या है दौड़ने वाला ना, हाँ, तो दौड़ने वाला को उसी के खिलाफ तो काम करना पड़ रहा है। तो लास्ट में पूछा है कि कितना पावर उनको लगाना पड़ रहा है इन एथलीट को, ताकि वो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके और यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन कर सके। तो देखिए होता क्या है, एक बार जो रेजिस्टेंस लग रहा होता है ना, अगर उतना फोर्स लगा दिए तो रेजिस्टेंस के बराबर आप फोर्स लगा दिए। अब आप जो बचा पावर है उससे आप अपना बढ़ते रहिएगा बस। तो आपको पावर किसके खिलाफ लगाना है, पावर लगाना है सिर्फ रेजिस्टेंस के खिलाफ, ताकि आप मेंटेन कर सकें अपना यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए होता क्या है, जो पावर आप लगा रहे हैं वो तो किस में खपत हो जाएगा, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। उसके बाद ही आप अपना यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं ना। मतलब जो दिख रहा है, कोई इंसान अगर 20 के स्पीड से दौड़ रहा है, असल में वो 20 के स्पीड से नहीं दौड़ रहा है, 20 से ज़्यादा के स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन उसका ताकत, कुछ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ बर्बाद हो रहा है किस में, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने पे। जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो उसका 40% तेल बर्बाद होता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। मतलब जहाँ पे हम लोग का 100 लीटर तेल असल में बहुत दूर ले जा सकता था, मतलब 60 लीटर में हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, असल में वहाँ खर्च कितना हो रहा है 100 लीटर। तो 100 लीटर में हो क्या रहा है, मतलब 100 लीटर नहीं खर्च हो रहा है, सॉरी, 100 लीटर अगर आप भरवा रहे हैं, ठीक है, तो 40 लीटर बर्बाद कहाँ हो रहा है, फ्रिक्शन में। और आपको लग रहा है कि हम 100 लीटर में यहाँ तक पहुँचे हैं, असल में वहाँ आप 60 लीटर में पहुँचे हैं, ठीक है। तो 40 लीटर कहाँ गया, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, और ये जो 60 लीटर बचा वो यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन किया। तो आई थिंक क्लियर है। तो जो पावर कैलकुलेट करेंगे वो रेजिस्टेंस के खिलाफ ही कैलकुलेट करेंगे। लाइफ भी यही है, जितना रेजिस्टेंस लाइफ में होगा उसके खिलाफ तो हम लोग को अपना पावर चेक करना होता है, जहाँ पे हम लोग थकने लगते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सी में, सी पार्ट आपको क्या करना है, कैलकुलेट कितना वो पावर लगा रही है। तो पावर का फॉर्मूला भी सबको याद ही होगा, पावर इक्वल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो देखिए 4900 जूल इतना काम किया जा रहा था किसके द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा, और कितना टाइम तक, इतना टाइम तक। तो इतना टाइम तक वो कितना फोर्स लगाते, फोर्स नहीं, कितना पावर लगाते रही और वो आगे बढ़ते रही, ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 465 वाट अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अगर कैलकुलेशन करके दिखाना होगा तो कमेंट कर दिएगा आप लोग। आई थिंक जगह बहुत कम भी है और ऐसे भी कंसेप्ट आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है, कैलकुलेशन तो आप लोग करेंगे लेंगे। तो 465 वाट आ जाएगा, क्लियर। तो इतना पावर उनको लगाना पड़ रहा है लगातार, ताकि जो भी उनका स्पीड है वो मेंटेन रहे। आई होप यू गेट इट, ओके। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है लेकिन थोड़ा डिटेल में ज़रूरी है समझाना, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। सबको क्लियर है ना। पावर कब निकलता है, जब जो वर्क डन होता है उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पावर बोल रहा है किसके द्वारा, उन मैडम के द्वारा कितना लगाया गया।
तो भाई उतना ही लगाया गया जितना रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे वो, उसको टाइम से डिवाइड करने से पता चल जाता है, क्योंकि पर सेकंड इतना फोर्स लगा रहा था इंसान, तभी जाके 10 सेकंड में इतना फोर्स लग रहा था। ठीक है, और ये वाट का फॉर्मूला भी पता ही होगा आई थिंक, वाट का वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब जूल पर यूनिट सेकेंड, मतलब जूल बाई सेकेंड। क्लियर है? नाउ काइनेटिक एनर्जी वगैरह सब फिर से आप लोग देख सकते हैं रिवाइंड करके, कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसके पिक्चराइजेशन से फ़ायदा हुआ है कि नहीं आप लोगों को? ये आप लोग खुद एक बार दोबारा चेक करें मन में। जैसे कि यहाँ मास पता है, ये क्या है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है। तो पहले बार बोला काइनेटिक एनर्जी निकालने हैं, तो उसमें एम पता था, वी नहीं पता था। तो वी कैसे निकाल लेंगे हम लोग? डिस्टेंस और टाइम की मदद से। तो फिर काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। फिर वर्क डन कितना होगा? तो जो रेजिस्टेंस है वो वेट का क्या है, 1/10, मतलब 49 न्यूटन, वो इंटू डिस्टेंस। और फिर जितना वर्क डन रेजिस्टेंस किया उसी को तो ओवरकम करने में जो ताकत लगता है उसी को तो पावर बोलते हैं। किसका? एथलीट का। तो उसको टाइम से डिवाइड कर दिए तो आ गया इतना वाट पावर लग रहा था। तो दिस पिक्चराइजेशन इज़ वेरी नेसेसरी और इंडिस्पेंसेबल, जिसके बिना काम ना चले। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अब तो साक्षात एस.सी. वर्मा का बुक ही विराजमान है। एक वाटर पंप है। A water pump lifts water from a level 10 मीटर बिलो द ग्राउंड, मतलब ज़मीन से 10 मीटर नीचे है क्या वाटर लेवल, वहाँ से पानी को उठाया जा रहा है। क्लियर? वाटर इज पम्प्ड एट द रेट ऑफ 30 kg पर मिनट, 30 kg पर मिनट के हिसाब से उसको टाना जा रहा है। सोचिए, मतलब 1 मिनट में 30 kg उठाया जा रहा है। तो हमेशा याद रखें यहाँ आप लोग कि सेकंड का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो 30 kg अगर 1 मिनट में है भैया, तो आधा kg कितना देर में? 1 सेकंड में। क्योंकि अगर 60 kg रहता तो 1 kg 1 सेकंड में, लेकिन यहाँ 30 kg है तो आधा kg 1 सेकंड में उठाया जा रहा है। ठीक है, पावर मतलब सेकंड में सब कुछ होगा। और वो CGS और MKS सिस्टम तो पता ही होगा। तो CGS मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, लिख के बता दें। CGS होता है, अच्छा पहले क्वेश्चन ही पढ़ ले भाई, ब्लर होने लगता है ये सब। ओह, 30 kg पर मिनट के हिसाब से ऊपर ले आ रहे हैं उसको। तो बताना है आपको मिनिमम हॉर्स पावर कितना इंजन को लगेगा काम करने में। अच्छा ये पार्ट छोड़िए, क्या 30 kg पर मिनट के हिसाब से विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी। नेग्लिजिबल वेलोसिटी मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है वहाँ पे, बस उठाएं और चुपचाप 10 मीटर ऊपर लाके पानी को रख दिए। तो कितना हॉर्स पावर का इंजन लगेगा भैया? तो यहाँ क्या कैलकुलेट करना है? पावर। पावर कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? mgh। तो mgh निकाल लेंगे तो काम ख़त्म। तो कितना मास को उठाया जा रहा है? आधा kg को पर सेकंड में। क्लियर है सिचुएशन? आई थिंक सबसे पहले तो मन में पिक्चराइज करना पड़ता है, ये भी उतना ही सच है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन को। क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग, नोट कर लीजिए, क्योंकि अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो पेज पे करेंगे ना तो ये ढक जाएगा। अच्छा ठीक है, आई विल ट्राई कि आप लोग देखते रहें क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी। बस 24 पे नज़र बनाए रखें आप लोग। ठीक है, अरे यार रिकॉर्ड भी तो हो ही रहा है। नाउ 24 क्लियर है ना? वाटर पंप। चलिए इस तरह देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा तो नहीं दिखा ना ब्लर। एक वाटर पंप है, जैसे मान लिया वाटर टेबल यहाँ है। ठीक है, 10 मीटर ये नीचे है, कहाँ से? ग्राउंड से। कितना नीचे है? 10 मीटर। और पानी को ऊपर लाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? 30 kg पर मिनट, मतलब 30 kg पर 60 सेकेंड। तो यह आएगा हाफ kg। हाफ kg का मतलब क्या होता है? 0.5 kg पर सेकेंड। 30/60 1/2। क्लियर है? तो ये मास आ गया। अच्छा ये काम कितना हो जाएगा भाई इतना दूर जाने में? हटा दें बुक को। चलिए कैलकुलेशन देखिए आप लोग, थोड़ा इसको छोटा करके, वरना बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। बड़ा देखिए, तो यहाँ क्या हो रहा है? वर्क डन इतना दूर
लाने में क्या हो जाएगा, mgh। क्लियर है इतना? तो मास कितना हो गया, 0.5 kg पर सेकेंड, मतलब 0.5 kg लेके चलते हैं, क्योंकि जो काम कर रहे हैं हम लोग उसको पर सेकंड में कितना कर रहे हैं वो निकालना है। क्लियर है? क्यों निकालना है पर सेकंड में? क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसको पर सेकंड में निकालेंगे तभी क्या आएगा, पावर। क्लियर है? टोटल काम तो mgh होगा, लेकिन पावर निकालने के लिए mgh/t होगा। क्लियर है? नाउ पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन क्या है, वही mgh/t। तो ये m/t को आप रख सकते हैं अलग, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं m/t। 0.5 m/t, g कितना ले लें, 9.8 सही रहेगा, और h 10। टोटल कैलकुलेशन कितना आ रहा है बताइए आप लोग, 9.8 इंटू 10 98, 98 इंटू 5, 500 में से 10 माइनस कर दिया, कितना आएगा 490। 2 जीरो लगेगा, लेकिन पॉइंट उधर लग जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 4900 वाट। 49 वाट। क्लियर है? अब बताइए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, याद है? सबको क्वेश्चन लिख चुका है। कैलकुलेट द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द इंजन शुड हैव टू डू दिस। ये मिनिमम इंजन जो यहाँ पे भाई इंजन है या कुछ भी इस तरह मान लेते हैं, तो इंजन का एचपी कितना है, हॉर्स पावर। अच्छा किसी को पता, तो किसी को क्या, लगभग सबको पता होगा, 746 वाट इक्वल टू 1 एचपी होता है। ठीक है? तो हम लोग क्या करना है, पावर तो निकाल चुके हैं हम लोग, बस उसको कैलकुलेट कर देना है, किस में, हॉर्स पावर में। तो हॉर्स पावर में कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा बात है, अगर वाट दिया हुआ है तो 49 वाट दिया हुआ है ना, तो 1 वाट में कितना हॉर्स पावर होगा, 1/746, 746 उधर जाएगा। ठीक है? एचपी में चेंज करना है ना, तो एचपी रहना चाहिए, वाट हटना चाहिए, तो वाट के साइड से जो भी उधर चला जाएगा। 746 वाट में अगर इतना एचपी है तो एक वाट में कितना होगा, 1/746। क्लियर है ना ये चीज़? देखिए 746 वाट में होता है 1 एचपी, तो यहाँ पे 1 वाट में कितना होगा भैया, 1/746 एचपी। इसीलिए ये जो 49 वाट आ रहा है आपका, वो इस तरह चेंज होगा, इंटू 49, दिख रहा है? तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, कैलकुलेट करके हम लोग बताएंगे। बताइए 6.6 डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ऐसे, तो इसे कैलकुलेट करने में क्या है, कर सकते हैं, करके दिखाएं क्या है, रफ पेज लाओ यार। देखिए 49/746 ना, देख लेते हैं। 746 से करते हैं, ओह जगह देना चाहिए, तो यहाँ पॉइंट देंगे तो क्या होगा, 0 नहीं कटेगा, 1 0 देंगे तब कितना होगा, 0, मतलब कुछ इस तरह 4900.0 देंगे तो। क्लियर है? अब बताइए कितना बार में इसको ले सकते हैं हम लोग, 7 7 जा 49 आ पाएगा, इम्पॉसिबल। तो कितना बार में, 6 बार में 4200, और ये 6 7 42, और ये 6 जगह 24, 240, जिसको 240 बोलते हैं। अगर इसको 6 से इंटू करें तो कितना आएगा, 746 इंटू 6। इस तरह देखिए हम लोग इंटू करते हैं, इसको इस इंटू करते हैं 4200, इसको इंटू करते हैं 2400, और इसको 36, मन में इस तरह करते हैं। तो 42 24 आ गया 66। ओ भाई साहब ये 2400 नहीं आएगा, 240 आएगा, वही तो ज़्यादा ही हो गया। हम हेल्प ले रहे हैं उससे, जो 6.6 है उससे, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा पता चल जाता है कि 6 7 जा 46 आ रहा है, तो या 42 आ रहा है, तो लगभग ठीक रहेगा, क्योंकि 7 7 जा लेंगे तो क्या होगा, वो तो बड़ा हो जाएगा ना, 7 7 जा 4900, और ये 46 उसको और बढ़ा देगा, इसीलिए 6 जा ही लेंगे। तो 6 जा लेंगे तो कितना आएगा, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, और 3 27, 6 7 जा 42, और 2 44, फिर आया भाई। ठीक है?
इस बार क्या लेंगे, इस बार तो उससे कम लेना पड़ेगा यार। क्यों? क्योंकि ये 4240 और यहाँ कितना आ रहा है 6 बार में 4476। तो चलिए 5 बार लेते हैं। 5 6 या 30, 5 4 या 23। अब बताइए क्या किया जाए। अब कितना बार में आ जाएगा सर? 7 बार में आएगा क्या? 4900, 50 क्या नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 6 ही आएगा। 4476 7 बार लेंगे तो 280, लगभग 300 बार कर जाएगा। तो 49 और 350 200 आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो इसीलिए 6 टाइम्स लेंगे। तो 6 टाइम्स लेंगे तो वही 4476। अब क्या करेंगे? अब 9 टाइम्स ले सकते हैं। 9 टाइम्स लेंगे तो 7460 आएगा। ना 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 ना, कुछ गड़बड़ है भाई। 746 से ज़्यादा कैसे आएगा ये? 44, ये 7 था ना। 10 में 6 4 और या 9 में 7 गया 2। वही तो, गंदा राइटिंग का शिकार ये कैलकुलेशन। ठीक है, तो इतना आ रहा है 0.65656। यही रहने देते हैं इसको। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा। 0.656, इसको अप्रॉक्स कर देते हैं। कितना? 0.0 है ना, 0.066। तो यहाँ साइंटिफिक नोटेशन तो सबको पता होगा। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को अपने मन से आगे ले जाएंगे। दैट इज 6.6। तो उतना ही पीछे करने के लिए क्या करेंगे, -2 लगा देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? तो जिसको भी बेसिक्स में प्रॉब्लम है वो बेसिक्स पे भी काम कर सकते हैं 5-10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा कितना, 6.6 इंटू 10⁻² HP। क्लियर है? आई थिंक ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया 3 क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो सोच तो रहे थे और भी क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन बहुत बार होता है ना, पेशेंस स्टूडेंट का जवाब देने लगता है। और कोई वीडियो थोड़ा छोटा रहे तो वहीं ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे हम। लेकिन आप लोग क्या करें, इसके साथ प्रैक्टिस करते रहें। और जो भी बेसिक से बेसिक में भी कोई प्रॉब्लम हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि होता है एक्चुअली यही है कि बहुत बार कोई लेट शुरू करता है या कुछ भी करता है, लेकिन कंप्लीट तो सब करना होता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।